जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और 2022 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट को परोक्ष रूप में MP के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर तंज माना जा रहा है। दरअसल अरुण यादव ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अजय कुमार लल्लू पूरे जोश में राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी करते दिख रहे हैं। अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्साह, उमंग, जोश एवं जुनून से लबरेज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, अगर किसी और इसी तरह के सब प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय हो जाए तो राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने से और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। बहुत शानदार लल्लू जी। अरुण यादव ने इस ट्वीट को कमलनाथ पर तंज माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में शिवराज सरकार के सत्ता में वापसी के बाद से कांग्रेस ने कोई बड़ा धरना, प्रदर्शन या आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया है। वहीं अरुण यादव जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो वहीं काफी सक्रिय दिखाई दिए थे। यही वजह है कि अरुण यादव ने इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। गुजरात ने ओमिक्रॉन बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू फिर से लगा दिया है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2021 की रात तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। बता दें कि गुजरात सरकार ने 1 नवंबर से इन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया था। दिवाली और छठ पूजा के बीच और कोरोना के मामलों की संख्या में गिरावट के कारण कर्फ्यू के घंटे में 2 घंटों की कमी की गई थी। इसके बाद सरकार ने फिर 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 10 और दिनों के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया था। मौजूदा नाइट कर्फ्यू की पाबंदियों को लेकर बात करें तो इस दौरान रेस्तरां आधी रात तक 75% लोगों के साथ खुले रह सकते हैं। सरकार ने आधी रात तक होम डिलीवरी और टेक आउट सर्वे भी अनुमति दी है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका सोमवार को वापस ले ली गई है। याचिका के आवेदन में खामियां होने के कारण आशीष के वकील ने याचिका वापस ले ली। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने बताया है कि अर्जी में कुछ कमियां थी, जिसके बाद आशीष मिश्रा के वकील ने जमानत वापस ले ली है। तिकोनिया कांड में नामजद मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की ओर से बीते शुक्रवार को बदली हुई धाराओं में जमानत अर्जी CGM अदालत में पेश की गई थी। वहां जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आशीष मिश्रा मोनू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सिंह ने निर्दोष बताते हुए अब जिला जज की अदालत में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई ने हावेरी जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र सिग्गा गांव के लोगों को भावुक रूप से संबोधित करते हुए कहा है कि पद और रुतबा समेत इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। इस दुनिया में इस बयान से उनके पद से हटने की संभावना को लेकर अटकलें लगने लगी है। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यह जीवन अपने आप ही हमेशा के लिए नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि हम ऐसी स्थिति में यहाँ कब तक रहेंगे। यह पद और रुतबा हमेशा के लिए नहीं है। मैं हर पर इस तथ्य से अवगत हूँ। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मुंबई ने कहा कि वह उनके लिए मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बसवराज हैं। मुंबई ने कहा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इस स्थान से बाहर मैं अतीत में गृह मंत्री और सिंचाई मंत्री था। दरअसल कुछ वर्गों में ऐसी अटकलें हैं कि मुंबई को पद से हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री कथित रूप से घुटने से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। उनका निदेश और विवेश में उपचार हो सकता है, लेकिन इस संबंध में अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राज्यसभा में कल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। दरअसल ट्रेजरी बेंच पर बैठी भाजपा सांसदों के साथ सपा सांसद जया बच्चन की तीखी बहस हो गई। इस दौरान जया बच्चन भाजपा इन सांसदों पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। बेहद नाराज दिख रही जया बच्चन ने कहा है कि मुझ पर निजी हमला किया गया है। मैं आपको शराब देती हूँ कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। आप गला ही घोट दीजिए हम लोगों का, आप लोग चले जाइए। जी हाँ, जया बच्चन ने विपक्षी दलों के नेताओं से भी कहा है कि आप बिन किसके आगे बजा रहे हैं। जया बच्चन ने कहा कि सदन में जो हो रहा है वो काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों में अपने साथियों के लिए जरा भी सम्मान नहीं तो हमारा गला ही घोट दीजिए। बोलने तो ही नहीं दे रहे। जया ने सभापति से अपील करते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ और मेरे करियर के खिलाफ अपशब्द कहे गए और ऐसे सदस्यों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उसे विभिन्न मुद्दों पर बहस की चुनौती दी। राहुल ने कहा कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और अगर केंद्र में हिम्मत है तो उसे विपक्ष द्वारा उठाए गए सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर बहस की अनुमति देनी चाहिए। राहुल ने सरकार पर महंगाई, लखीमपुर खीरी और अन्य मुद्दों पर बहस की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया।
राहुल ने कहा है कि लोकतंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। उनसे सरकार के इस आरोप के बारे में पूछा गया था कि क्या विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। राहुल ने ट्विटर पर कहा है कि ये कैसी सरकार है जो संसद को संभालना नहीं जानती। वे महंगाई, लखीमपुर, एमएसपी, लद्दाख, पेगासस और निलंबित सांसद जैसे मुद्दों को उठाने में हमारी आवाज को नहीं रोक सकते। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने सोमवार को भाजपा विधायक आशीष शेलार पर जोरदार हमला बोला। किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि शेलार साबित करे कि फिल्म निर्माता करण जौहर की पार्टी में महाविकास अघाड़ी के मंत्री और नेता मौजूद थे। अगर वो साबित नहीं कर सकते तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। भायखला में अपने आधिकारिक आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए किशोरी पेडनेकर ने शेलार से सबूत दिखाने की मांग की और बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने का आग्रह किया। बता दें कि हाल ही में करण जौहर ने पार्टी दी थी। इस पर भाजपा विधायक आशीष शेलार ने निशाना साधते हुए कहा था कि कोरोना नियमों की अनदेखी कर पार्टी मनाई जा रही है और सरकार के मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसी पर मुंबई की मेयर ने आशीष शेलार पर तीखा हमला बोला। इससे पहले बीएमए ने कहा है कि उसने उन लोगों की एक सूची तैयार की है जो पार्टी में शामिल हुए थे। उन सभी का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन दिनों आरक्षण को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। दोनों पार्टियां राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक खोने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में एक हफ्ते पहले शुरू हुई पंचायत चुनाव प्रक्रिया को इससे धक्का लगा है। सरकार तय नहीं कर पा रही कि अब पंचायत चुनाव को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब राजनीतिक नफा नुकसान का खेल भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है, इसलिए कांग्रेस पिछड़ों की हितैषी नहीं है। उधर कांग्रेस का दावा है कि पिछड़ों को राज्य की नौकरियों में 27% आरक्षण को कानून बस ने बनाया दिया था, इसलिए वो पिछड़ों के आगे बढ़ाना चाहती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। 2017 चुनाव की तरह बीजेपी 2022 में प्रदर्शन दोहराने के लिए मशक्कत में जुटी है, तो कांग्रेस 5 साल बाद सत्ता में वापसी की कोशिश के लिए बेताब है। इस बार भी चुनावी संग्राम में सबसे बड़ा मुद्दा नए जिलों के गठन का है, जिसे लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सहमत का खेल जारी है। बता दें कि उत्तराखंड का गठन हुए 2 दशक से ज्यादा हो गए। नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना तो 13 जिले शामिल किए गए। पिछले 2 दशक में नए जिलों का गठन की मांग भी हुई। उत्तराखंड में नए जिले बनाने की मांग के सबसे पहले 15 अगस्त 2011 को स्वतंत्रता दिवस पर तत्कालीन बीजेपी सरकार ने लाई थी। साल 2017 में उत्तराखंड की सत्ता में आई बीजेपी ने 4.5 साल नए जिलों के गठन को लेकर कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया था। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर विपक्ष के निशाने पर चल रहे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी सोमवार को सशस्त्र सीमा बल के आयोजन में नहीं पहुंचे। उन्होंने एमएसबी के 58वें स्थापना दिवस में आमंत्रित किया गया था, लेकिन एन मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में न जाने का फैसला लिया। टेनी इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर जाने वाले थे, लेकिन इस आयोजन में उनकी बजाय साथी मंत्री निश्चित प्रामाणिक पहुंचे। हालांकि आयोजन में मीडिया की एंट्री पर रोक थी, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया नहीं ली जा सकी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले में ज्यादा जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा है कि कुछ जरूरी काम के चलते टेनी इवेंट में नहीं जा सके। हालांकि होम मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने इस बारे में कुछ भी विस्तार से बोलने से इनकार कर दिया। हाल ही में इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इससे कहा गया है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों में ज्योतिराज सिंधिया और दिग्विजय सिंह की सियासी अदावत खुलकर देखने को मिली है, जिसमें दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी एक्टिव रहे। एक बार फिर जयवर्धन सिंह ने सिंधिया समर्थक मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया है। दरअसल पूरा मामला सिंधिया के समर्थक मंत्री प्रभुराम चौधरी के विधानसभा क्षेत्र सांची से जुड़ा हुआ है। जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पर बीजेपी से सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके जीत दिलाई थी, लेकिन सिंधिया और प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस जनों की पिछले 20 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता भी दुखी है। इसलिए वह इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने का आमंत्रण देती है। जी हां, आपको बता दें कि प्रभुराम चौधरी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। उन्हें कमलनाथ सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद प्रभुराम चौधरी भी विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज की थी, जबकि उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। जी हां, पल पल की अपडेट